राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे झाम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा जी की आज्ञा से कुमार का युद्ध के लिए जाना, तारक के साथ उनका भीषण संग्राम और उनके द्वारा तारक का वध। तत्पश्चात देवों द्वारा कुमार का अभिनंदन तथा सत्वन उन्हें वरदान देकर कैलाश पर शिव पार्वती के पास निवास करना। देव ऋषियों ने इष्ट वाणी द्वारा उनकी स्तुति की। तब तारक और कुमार का संग्राम प्रारंभ हुआ, जो अत्यंत दुष्कर, महान, भयंकर और संपूर्ण प्राणियों को भयभीत करने वाला था। कुमार और तारक दोनों ही शक्ति युद्ध में परम प्रवीण थे, अतः अत्यंत रोषावेश में वे परस्पर एक दूसरे पर प्रहार करने के लगे। परम पराक्रमी वे दोनों नाना प्रकार के पैतरे अब बदलते हुए गर्जना कर रहे थे और अनेक प्रकार से दाव पैच से एक दूसरे पर आघात कर रहे थे। उस समय देवता, गंधर्व और किन्नर सभी चुपचाप खड़े होकर वह दृश्य देखते रहे। उन्हें परम विस्मय हुआ, यहाँ तक कि वायु का चलना बंद हो गया। सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई और पर्वत एवं वन कानों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। उसी अवसर पर हिमालय अथवा अपार पर्वत स्नेह भी भूत होकर कुमार की रक्षा के लिए वहां आए। तब उनकी पर्वतों को भयभीत देखकर शंकर एवं गिरिजा के पुत्र कुमार उन्हें सांत्वना देते हुए बोले। कुमार ने कहा, महाभाग पर्वतों, तुम लोग खेद मत करो, तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं आज तुम सब लोगों की आंखों के सामने ही इस पापी का काम तमाम करूंगा। यो उन पर्वतों तथा देवताओं को ढाढ़स बढ़ाकर कुमार ने गिरिजा और शंभु को प्रणाम किया। तब तथा अपनी कांतिमती शक्ति को हाथ में लिए शंभु पुत्र कुमार महाबली तथा महान ऐश्वर्यशाली तो थे ही, जब उन्होंने तारक का वध करने की इच्छा से शक्ति हाथ में ली, उस समय उनकी अद्भुत शोभा हुई। तदंतर शंकर जी के तेज से संपन्न कुमार ने उस शक्ति से तारकासुर पर, जो परस्पर लोगों को कष्ट देने वाला था, प्रहार किया। उस शक्ति के आघात से तारकासुर के सभी अंग छिन्न भिन्न हो गए और संपूर्ण असुरों का अधिपति वह महावीर सहसा धराशाही हो गया। उन्हें सबके देखते ही देखते वही कुमार द्वारा मारे गए तारक के प्राण पखेरु उड़ गए। उस उत्कृष्ट वीर तारक को महासंमर में प्राण रहित होकर गिरा हुआ देखकर वीरवर कुमार ने पुनः उस पर वार किया। उस महाबली दैत्यराज तारक के मरे जाने पर देवताओं ने बहुत से असुरों को मौत के घाट उतार दिया। उस युद्ध में कुछ असुरों ने भयभीत होकर हाथ जोड़ लिए, कुछ के शरीर छिन्न भिन्न हो गए और हजारों दैत्य मृत्यु के अतिथि बन गए। कुछ शरणार्थी दैत्य अंजलि बांधकर पाही पाही रक्षा कीजिए यो कहते हुए कुमार के शरणापन्न हो गए। कुछ मार डाले गए और कुछ मैदान छोड़कर भाग गए। सहस्त्रों दैत्य जीवन की आशा से भागकर पाताल में घुस गए। उन सब की आशाएं भग्न हो गई थी और मुख पर दीनता छाई हुई थी। मुनीश्वर, इस प्रकार वह सारी दैत्य सेना निष्ठ हो और विनिष्ठ हो। देवगणों के भय से कोई भी वहां नहीं ठहर सका। उस दुरात्मा तारक के मारे जाने पर सभी लोग निष्कष्ट हो गए और इंद्र आदि सभी देवताओं आनंदमग्न हो गए। यो कुमार को विजयी देखकर उस एक साथ ही संपूर्ण देवताओं तथा त्रिलोकी के समस्त प्राणियों को महान आनंद प्राप्त हुआ। उस समय भगवान शंकर की कार्तिकेय
की विजय का समाचार पाकर प्रसन्नता से भर गए और पार्वती जी के साथ गणों से घिरे हुए वहां पधारे। तब जिनके हृदय में स्नेह समाता नहीं था, वे पार्वती जी परम प्रेम पूर्वक सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र कुमार को अपनी गोद में लेकर लाड प्यार करने लगी। उसी अवसर पर अपने पुत्रों से घिरे हुए हिमालय ने बंधु बांधवों तथा अनुयायियों को के साथ आकर शंभु, पार्वती और गुह का सत्वन किया। तत्पश्चात संपूर्ण देवगण, मुनि, सिद्ध तथा चारणों ने शिव नंदन कुमार शंभु तथा परम प्रसन्न हुई पार्वती की स्तुति की। उस समय उपदेवों ने बहुत बड़ी पुष्प वर्षा की। सभी प्रकार के बाजे बजने लगे। विशेष रूप से जयकारा और नमस्कार के शब्द बारंबार उच्च स्वर से गूंजने लगे। उस समय वहां एक महान विजयोत्सव मनाया गया, जिसमें कीर्तन की आवश्यकता थी और वह स्थान गाने बजाने के शब्द तथा अधिकाधिक ब्रह्म घोष से व्याप्त था। मुने समस्त देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक गा बजाकर तथा हाथ जोड़कर भगवान जगन्नाथ की स्तुति की। तत्पश्चात सबसे प्रसन्नचित तथा अपने गणों से घिरे हुए भगवान रुद्र जगत जननी भवानी के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत को चले गए। इधर तारक को मारा गया देखकर सभी देवता तथा अन्य समस्त प्राणी चेहरों पर हंसी खिलने लगी। वे भक्ति पूर्वक शंकर सुवन कुमार की स्तुति करने लगे। देव, तुम दानव श्रेष्ठ तारक का हनन करने वाले हो, तुम्हें नमस्कार है। शंकर नंदन, तुम बाणासुर के प्राणों का अपहरण करने वाले तथा प्रलंबासुर के विनाशक हो। तुम्हारा स्वरूप परम पवित्र है, तुम्हें हमारा अभिनंदन है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब विष्णु आदि देवताओं ने इस प्रकार कुमार को सत्वन किया तब उन प्रभु ने सभी देवताओं को क्रमशः नया नया वर प्रदान किया। तत्पश्चात पर्वतों को स्तुति करते देखकर वे शंकर तन्य परम प्रसन्न हुए और उन्हें वर देते हुए बोले। स्कंदन ने कहा, भूधरो, तुम सभी पर्वत तपस्वियों द्वारा पूजनीय तथा कर्मठ और ज्ञानियों के लिए सेवनीय होगे। ये जो मेरे माता महानाना पर्वत श्रेष्ठ हिमवान है, ये महाभाग आज से तपस्वियों के लिए फलदाता होंगे। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।